वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। सॉरी लास्ट वीक मैं वीडियो नहीं डाल पाया, बहुत बड़ा रीज़न है उसका, ये उनमें से एक है। कभी फुर्सत में बैठ के बात करेंगे। आज की सबसे बड़ी न्यूज़ ये है, इंडिया ने 59 चाइनीज़ ओरिजिन ऐप्स को बैन कर दिया है। तो तालियां और चाइना के लिए थोड़ी गालियां। टिकटॉक उन 59 ऐप्स में से एक है जिसको बैन किया गया है। अब काफ़ी लोगों को ये मालूम नहीं है कि ये ऐप्स एक्चुअल में बैन किस लिए हुआ है। रीज़न ये है कि दीज ऐप्स आर अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। दे नो ऑल योर लोकेशन, दे नो ऑल योर डेटा, दे नो योर बाइंग पैटर्न, दे नो योर स्पेंडिंग पैटर्न, दे नो योर डिजिटल फुटप्रिंट इन ऐप एंड बियॉन्ड ऐप। अगर आप ऐप यूज़ कर रहे हो और आप फेसबुक पे जा रहे हो, दे नो यू हैव बिन टू फेसबुक, दे नो यू बिन टू गूगल क्रोम, दे नो यू बिन टू फ्लिपकार्ट और एनी शॉपिंग साइट्स, दे नो द बाइंग पैटर्न, दे नो हाउ यू मूव डिजिटली। अगर ये सारी चीज़ें, ये सारा डेटा अगर गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट को जाता है, जो जाएगा, बिकॉज चाइना में एक कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है और चाइना में अगर आपको बिज़नेस करना है, किसी भी कंपनी को बिज़नेस करना है, तो उसको डेटा शेयर करना पड़ता है। आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे इसके बारे में जो रिसर्च की गई है। तो वो जो डेटा शेयर करना पड़ता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि नाउ दे नो कि आप यहाँ जाते हो, नाउ ये दे नो कि आप ये बाय कर सकते हो, ये चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर सकती है। प्रॉब्लम टिकटॉक में नहीं है। एक्चुअली टिकटॉक एज अ प्लेटफॉर्म वॉज रियली ग्रेट, क्योंकि वो ऐसी जगहों पे पहुंच गया था जहां हमारे ऐप्स नहीं पहुंच पा रहे थे। वो गांव में था, वो हर किसी के फ़ोन में था। बहुत लोगों ने अपना जो टैलेंट है वो टिकटॉक के ज़रिए बाहर लाया। बहुत सारे फैंस हुए। गांव खेड़े में ये ऐप पहुंचा। गांव खेड़े के हमें टैलेंट पता चले कि हाँ, सेलिब्रिटी गांव खेड़े में भी होते हैं, टैलेंट गांव खेड़े में भी होता है। गांव का आदमी भी गाना गा सकता है, गांव का आदमी भी अच्छे से डांस कर सकता है। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू सिटी। इससे होएगा क्या कि अगर कोई कम्युनल हेट फैलाना है या कोई प्रोपेगेंडा फैलाना है या कोई और चीज़ करनी है जो नेशनल थ्रेट हो सकता है, जो इंडिया के लिए बहुत बुरी चीज़ हो सकती है, वो उनके लिए बहुत इजी पड़ जाता है। ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि फॉरेन कंट्री से किसी को अगर चाइना में बिजनेस करना है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप जानते ही हो कि चाइना कितना डंपिंग करता है बाकी की कंट्रीज़ में। सारी प्रोडक्ट्स जो है लॉस कमा के वो पूरे सब जगह डाल देता है सस्ते प्राइस में, जिससे जो लोकल मार्केट है वहाँ का वो पूरा ठप हो जाता है। क्योंकि अब एक जगह एक चीज़ 10 रुपए की मिल रही है, वही चाइना की चीज़ वो 3 रुपए में मिल रही है, तो ऑब्वियसली आदमी 3 रुपए की चीज़ लेगा क्योंकि वो सस्ती है। इससे जो लोकल हमारा जो लोकल बेचने वाला है, जो वेंडर है, उसका ही विल गो आउट ऑफ बिजनेस। Similar strategy is used everywhere in the country from China, where they dump all the stuff at a cheaper price and then ये सारे लोगों को बिजनेस में करने के बाद एक मोनोपोली हासिल कर लेता है, फिर देन इट डिसाइड्स द प्राइस अकॉर्डिंगली। अब ये ऐप बैन होना इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? बहुत लोग हैं इंडिया में जो ये ऐप यूज़ करते हैं, बहुत लोगों का डेटा गया है, बहुत लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ का कुछ भी छोटा सा भी मूवमेंट किसी और कंट्री को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक नेशनल रिस्क पे आ जाता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूएस ने भी कुछ, अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यूएस के डिफेंस जितने भी पर्सनल हैं उन लोगों को स्ट्रिक्ट ये दिया गया है कि आप टिकटॉक या कोई भी चाइना ऐप आपके फ़ोन में नहीं रख सकते, बिकॉज उनको आपका डेटा मिल जाएगा, आपके फैमिली का डेटा मिल जाएगा, आप कहाँ जा रहे हो उसकी मूवमेंट मिल जाएगी। तो जो हाई रिस्क जोन हैं या जहाँ जाने की अनुमति किसी को नहीं है, अगर वहाँ आप पहुँच जा रहे हो बीइंग अ डिफेंस पर्सनल, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ ये चीज़ है, यहाँ ये चीज़ नहीं है। सो इफ़ दे प्लान टू अटैक, which they have a tendency to, if they plan to manipulate, which they have a tendency to, it would be easy for them. So अगर आप अभी भी आपके फ़ोन में चाइनीज़ ऐप हैं तो इंडिया का थोड़ा भला सोच लीजिए फॉर वंस, और आपके जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हैं, चाइनीज़ ओरिजिन के जितने भी ऐप्स रहेंगे डिलीट कर दीजिए। अभी सिर्फ टिकटॉक प्ले स्टोर से बैन हुआ है, आप डाउनलोड नहीं कर सकते, आप खोल नहीं सकते, बट वीचैट हो गया, शेयरिट हो गया, ये सारे जेंडर हो गया, ये सारे ऐप्स अभी भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं। धीरे धीरे बैन होएगा। कैम स्कैनर हो गए, धीरे धीरे बैन होएगा। आप देखिए, आप खुद ही ये सारी चीज़ें डिलीट कर दीजिए। फोर्स करने को मत लगाइए किसी को। ये कंट्री मेरे अकेले की या नरेंद्र मोदी की अकेले की कंट्री नहीं है। ये कंट्री हर एक उस बंदे की है जो इंडिया में रहता है, इंडिया का खाता है, इंडिया का पीता है। तो सपोर्ट भी इंडिया को करो, इंडिया की चीज़ों को करो, लोकल वेंडर्स को करो, उनको बोलो थोड़े सस्ते में प्राइस में चीज़ें बेचें ताकि वो चाइना से कम्पीट कर सके। अब ये बैन की वजह से हुआ ये है कि चाइना की फट गई है।
और ये दिख रहा है। एनडीटीवी ने एक न्यूज़ बताई है जिसमें ये यहाँ है वो न्यूज़। यहाँ पे चाइना बोलता है कि ये जो आप बैन कर रहे हो ये वायलेशन हो गया WTO के रूल्स का। जब सालों तुम खुद कर सकते हो, जब फॉरेन कंपनी आके तुम्हारे देश में बिजनेस करने जाती है, तुम तो उससे कोड ले लेते हो, तुम उसका ऑल्टरनेटिव क्लोन बना देते हो। जैसे फेसबुक का तुमने कोई तो चिंचा पता नहीं क्या तो अजीब सा नाम है यार, वो क्लोन बना दिया। यूट्यूब का यू हैव अ सिमिलर प्लेटफॉर्म। व्हाट्सएप के लिए यू हैव WeChat। एनी पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम अनदर कंट्री टू योर कंट्री इज बाउंड टू यूज़ दैट एप्लीकेशन। अगर उसको फेसबुक यूज़ करना है नहीं चलेगा, यूट्यूब यूज़ करना है नहीं चलेगा, व्हाट्सएप यूज़ करना है नहीं चलेगा। तुम्हारी रेगुलेशन लगा, हम लगा दे तो तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपके फ़ोन में ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक कीजिए। जितने भी चाइनीज़ ऐप्स रहेंगे, चाइनीज़ ओरिजिन वाले रहेंगे, उनको आप डिलीट कर दीजिए। गवर्नमेंट के बैन होने तक का वेट मत कीजिए। अपफ्रंटली प्रोएक्टिवली मेजर लीजिए और जाइए ऐप डिलीट कीजिए। जय हिंद।